के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें दो लड़कियां निधिवन में छिप जाती हैं और वहां पर उन्हें कृष्ण भगवान जी के दर्शन होते हैं। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, आप चाहें तो इसे जान सकते हैं। दिल्ली की सच्ची घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में न किसी का पुनर्जन्म होता है, न कोई मरकर जीवित होता है। होती है मुलाकात तो दो लड़कियों से जो 16 से 17 साल की होती हैं, जो बचपन से ही कान्हा जी को अपना भाई मानती हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? शुरू करते हैं। कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। उस परिवार में दो लड़कियां हैं और कोई भी लड़का या भाई कोई भी नहीं है। माता पिता हैं, लड़कियां 6 से 7 साल की हैं और पढ़ने में बहुत ही होशियार हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं। लेकिन जब वो खेल कर घर आती हैं तो उन्हें सबको देखकर अपने भाई की याद आती है। वो कहती हैं कि माँ, सबके पास भाई है, हमारे पास भाई क्यों नहीं है? हमें भाई ला कर दो, चाहे कहीं से भी ला कर दो। उनकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे चाचा का लड़का भी तो तुम्हारा भाई है, उसी के साथ खेल लिया करो। वो जिद अड़ जाती हैं, कहती हैं नहीं, वो हमारा भाई नहीं है, और वो रोती रोती सो जाती हैं। माँ इस बात पर बहुत चिंतन करती है, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर जिस परिवार में बेटा नहीं होता है वो अधूरा माना जाता है। वो भी अपने आप को अधूरा मानती है। लेकिन जिंदगी है, कट रही है, जो भगवान ने लिख दिया वो जीना होता है। जिस तरीके से जो जो हमारे भाग्य में होता है वही हमें मिलता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अभी एक दिन रक्षाबंधन का दिन आता है, जिस दिन वो अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, हमें राखी बांधनी है और हमें अपने भाई को राखी बांधनी है, हमें हमारा भाई ला कर दो। वो माँ फिर से कहती है, चाचा के लड़के को राखी बांध दो, क्या परेशानी है, वही तुम्हारा भाई है। तो वो रोने लगती हैं और आज वो जिद पर अड़ जाती हैं और कहती हैं नहीं, हमें अपना भाई चाहिए। और रक्षाबंधन के दिन वो माँ अपनी दोनों बेटियों को ले जाकर अपने मंदिर में खड़ा कर देती है। आजकल हर घर में एक छोटे छोटे से मंदिर हैं। उनके घर में थोड़ा बड़ा मंदिर था, उसमें कान्हा जी की एक मूर्ति थी, करीबन 3 से 3.5 फीट की। और वहां जाकर कहती हैं कि ये गोपाल है, तुम्हारा भाई है, मेरा भी भाई है, जगत का भाई है, आज से ये तुम्हारा भाई है। अब वो खुश हो जाती है कि हमें हमारा भाई मिल गया। अब वो उसके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करती हैं, उसे राखी बांधती हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं करता है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये तो बात ही नहीं करता, हमारा भाई हमारे साथ कैसे खेलेगा, अब क्या होगा, कैसे होगा? तो उसकी माँ और उसका पिता भी ये बात सुन रहा था। तभी दोनों कहते हैं कि बेटा, अगर तुम सच्चे मन से भक्ति करते हो, सच्चे मन से इन्हें भाई मानते हो, तो ये तुमसे बात भी करेंगे, तुम्हारे साथ भी खेलेंगे, जैसा तुम चाहोगे वैसे तुम्हारे साथ रहेंगे। अब छोटी-छोटी बच्चियाँ थी, 6 से 7 साल की, बिल्कुल बात उनके दिमाग पर चढ़ जाती है। और अब उसी दिन से वो जो भी खाती वही पहले अपने भाई को खिलाया करती, उसके बाद खुद खाया करती। शाम को बहुत-बहुत देर तक दोनों बहनें उससे बात किया करती, गोपाल तुम कैसे हो? तुम हमारे साथ आओ, खेलो। ये बहुत सारी जो बच्चों की बातें होती हैं। ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा था और अब धीरे-धीरे वो बड़ी हो जाती हैं। करीबन 15-16 साल की दोनों हो जाती हैं। दोनों में 1 साल का ही अंतर था। और अब जब 15-16 साल की होती हैं तो उस वक़्त उनके मम्मी-पापा की एनिवर्सरी आती है। तो मम्मी-पापा एनिवर्सरी मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। वो भी चाहती हैं कि हमें पैसे मिले और हम मम्मी-पापा के लिए गिफ्ट लेकर जाएँ। अब वो मार्केट जाती हैं, मार्केट में एक सफारी सूट और एक साड़ी देखती हैं और उसे पसंद करके दुकानदार से कहती हैं कि ये हम लेने के लिए आएँगे। और घर आती हैं, अपने मम्मी-पापा से कहती हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमें आपके लिए गिफ्ट लाना है, हम एक चीज़ पसंद करके आए हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार था, वो कहते हैं कि बेटा, घर में पार्टी करेंगे और गिफ्ट तो बहुत सारे आ जाएँगे। तो वो नहीं मानते हैं माता-पिता और नहीं पैसे देते हैं। वो उदास मन से रोती हैं और चुप हो जाती हैं। और गोपाल के पास जाती हैं, अपने घर में उसी मंदिर में जाती हैं और कहती हैं, गोपाल भैया, हमें एक सफारी सूट और एक साड़ी पसंद आई है और हमें मम्मी के लिए और पापा के लिए वो गिफ्ट लेना है, लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, तुम्हारे पास भी नहीं है, अब कैसे वो गिफ्ट आएगा? और वैसे ही उनसे प्रार्थना करती-करती थोड़ी देर के लिए उनकी आँख लग जाती हैं। फिर उनकी माँ आती है और कहती है, बेटा, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, खीर बन चुकी है और सब्जी भी बन चुकी है, पूड़ियाँ भी उतर रही हैं, अब रिश्तेदार भी आने वाले हैं, गेस्ट भी आने वाले हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। वो भी तैयार हो जाती हैं और अब पार्टी शुरू होती है, सब खाना खाते हैं और एन्जॉय करते हैं, उसके बाद सब चले जाते हैं। तो गिफ्टों का ढेर लगा हुआ था, उन सभी गिफ्टों को वो खोल रही थी, तभी उनमें 2 गिफ्ट मिलते हैं, जिनमें एक में सफारी सूट और एक में साड़ी, दोनों पैक थे।
उन्हें देखते ही वो कहती हैं कि देखो, हमारे गोपाल भैया ने लाकर दे दिया। वो अपने मम्मी-पापा से कहती हैं क्योंकि उन पर किसी का भी नाम नहीं डला हुआ था। सभी लिफाफे जो गिफ्ट थे, सभी पर सभी के नाम लिखे हुए थे, लेकिन उस गिफ्ट पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था और कहती हैं कि माँ, ये देखो गोपाल भैया लेकर आए थे, यही तो हम आप दोनों के लिए पसंद करके आए थे दोनों बहनें और ये बात हमने सिर्फ गोपाल भैया से कही थी। वो आए थे, बस मिलकर नहीं गए हैं, हम उनसे गुस्सा हैं, हम उनसे कहेंगे अगली बार हमसे मिलकर ज़रूर जाएँगे। माता-पिता इस बात के लिए कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं कि तुम पूजा भक्ति करो लेकिन ऐसे नहीं आते, भगवान ऐसे गिफ्ट नहीं देते हैं। वो जीवन को सही बनाते हैं, सही मार्गदर्शन पर लाते हैं, लेकिन ऐसे आकर किसी को भी आज तक गिफ्ट नहीं दिया तो तुम्हारे लिए कहाँ से आया होगा? किसी रिश्तेदार ने ही किया होगा लेकिन वो जिद पर अड़ जाती हैं और कहती हैं, हमारे गोपाल भैया आए थे, अगली बार आएँगे तो हम आपसे ज़रूर मिलाएँगे। अब यहाँ पर वो चली जाती हैं, वो गिफ्ट देकर मम्मी-पापा को बहुत खुश होती हैं। धीरे-धीरे ऐसे ही जीवन निकल रहा है। वो अपने गोपाल भैया से बहुत सारी बातें करती हैं और दिल्ली में पढ़ना-लिखना होता है, स्कूल जाना, हर वक़्त वो टॉप आती थी, बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी, उनका दिमाग इतना तेज़ था, दोनों बहनें बहुत खुश रहने लगी थी। जो बचपन में रोया करती थी अपने भाई के लिए, अब उनका भाई उनके साथ था। अब एक दिन फिर से वो मार्केट जाती हैं, तो वो दुकानदार के यहाँ देखती हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही कान्हा जी की मूर्ति बनी हुई थी। वो उनसे कहती हैं, "अरे अंकल, ये तो हमारे गोपाल भैया हैं, आपके पास भी हैं?" वो कहते हैं, "अरे पगली, ये गोपाल भैया नहीं, ये तो कान्हा जी हैं और ये उनकी मूर्ति है, तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं?" तभी वो दोनों कहती हैं, "नहीं, ये हमारे भैया हैं, ये कहाँ रहते हैं, क्या आपको पता है? मुझे इनसे मिलना है।" तो वो कहते हैं, "ये तो निधिवन में ही मिलते हैं, सब बताते हैं, वहीं पर रहते हैं।" तो वो कहती हैं कि, "पक्का मिल जाएँगे अंकल जी वहाँ पर ये?" तो वो कहते हैं, "हाँ, बिल्कुल, सच्चे मन से जाते हैं तो मिलते हैं।" तो वो कहती है, "क्यों नहीं मिलेंगे? हमारे तो भैया हैं, हमसे तो ज़रूर मिलेंगे और हम इनसे मिलने जाएँगे। ये कितनी दूर पड़ता है निधिवन?" तो वो बताते हैं कि यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर पड़ता है। अब वो दोनों बहनें मन ही मन निश्चय कर लेती हैं कि हमें निधिवन जाना है। वो घर पर आती हैं, इत्तेफ़ाक की बात ये होती है कि उसके मम्मी-पापा तैयारी कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे। वो पूछती हैं, "आप किस चीज़ की पैकिंग कर रहे हो?" तो वो कहती हैं कि हमें शादी में जाना है, मथुरा जाना है और वहाँ पर हमारे रिश्तेदार की शादी है, उसी में हमें रहना है, अब की बार तुम चलोगी क्या? तो वो कहती हैं, हाँ, हम क्यों नहीं चलेंगे? तो वो उसकी माँ कहती है कि तुम तो ज़्यादातर शादियों में जाती नहीं हो, अब की बार इतना उत्साह क्यों दिखा रही हो? तो वो कहती हैं कि हाँ, हमें चलना है और वो अपने पिता से पूछती हैं कि क्या पापा निधिवन वहीं पर है? तो उसके पापा कहते हैं, हाँ, निधिवन वहीं पर है और अब वो तैयार हो जाती हैं, दोनों बहनें अपने मम्मी-पापा के साथ पहुँच जाती हैं मथुरा। वहाँ पर जाकर शादी अटेंड करती हैं लेकिन उनका मन तो विचलित था, उन्हें तो अपने भैया से मिलना था, उन्हें तो गोपाल की रट लगी थी। वो अपने पापा से कहते हैं कि पापा यहाँ तो शादियाँ चल रही हैं, हम निधिवन देखकर आ जाएँ? तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम अकेले नहीं जाओगे, हम में से कोई तुम्हारे साथ चलेगा। वो दोनों कहती हैं कि हम स्कूल भी तो अकेले चले जाते हैं, यहाँ भी हम किसी रिक्शे को लेकर चले जाएँगे। तो उसका पापा एक रिक्शा करता है और उसमें उन्हें बिठा देता है और वो निधिवन घूमने के लिए जाती हैं। वो वहाँ जाती हैं और जैसे ही निधिवन में अंदर जाती हैं, तो वो भैया भैया कहकर चिल्लाने लगती हैं। चारों तरफ देखती हैं, कहीं भी गोपाल जी उन्हें नज़र नहीं आते हैं, चारों तरफ उन्हें पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। अब वो रोती-रोती दोनों की आँखें सूज जाती हैं, दोनों बहुत बेसब्री से अपने भाई गोपाल का इंतज़ार कर रही थी। शाम हो जाती है, अनाउंसमेंट होती है कि सभी निधिवन से बाहर आ जाएँ क्योंकि निधिवन का एक रूल है, जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, वहाँ से सभी को बाहर निकाल दिया जाता है। और तो और बंदर भी वहाँ से चले जाते हैं और जिन लोगों के घर निधिवन के चारों तरफ बने हुए हैं, उन लोगों ने अपनी दीवारें काफ़ी बड़ी-बड़ी करा रखी हैं। अगर किसी का विंडो भी उस तरफ बनी है, तो वो विंडो भी 6 बजे बंद हो जाती है और वहाँ से पुजारी सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो दोनों लड़कियां निधिवन में छिप जाती हैं अपने भैया के इंतजार में और निधिवन का दरवाजा बंद हो जाता है। पुजारी दरवाजा बंद करके चले जाते हैं और उसके बाद रात हो जाती है। वो रात तक इंतजार करती रहती हैं कि गोपाल भैया आएंगे। जैसे ही मध्यम रात्रि होती है तो रात को जो पेड़ थे वो कान्हा जी और गोपी में बदलने लगते हैं। जितनी गोपियां होती हैं उतने ही वहां पर गोपाल जी होते हैं। वो सभी को देखकर कहती हैं, अरे देखो भैया तो कितने सारे रूपों में है, कौन से हैं हमारे भैया? और वो सभी को देखकर बहुत अचंभा महसूस करती हैं। देखती रहती हैं, चारों तरफ पहचानने की कोशिश करती हैं, कौन-सा हमारा भाई है। तभी उसकी नज़र एक पैरों पर पड़ती है जो उनके पास ही थे
और पैरों से ऊपर की तरफ देखती हैं तो जो मूर्ति उनके घर में बनी हुई थी, बिल्कुल उसी में वो उनके सामने होते हैं। तभी वो दोनों बहनें कहती हैं, गोपाल भैया आ गए आप, कितनी देर लगा दी, और रोने लगती हैं। दोनों शिकायत करने लगती हैं कि भैया आपने बहुत देर लगा दी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। तभी गोपाल कहते हैं कि मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कब मिलने आओगी। वहां पर वो बहुत सारी बातें करते हैं। तभी गोपाल जी कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे वहां पर छोड़ देता हूँ जहाँ तुम्हारी शादी में आए हो, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। अब वो उनके लेकर आते हैं और वहां पर जहाँ शादी चल रही थी वहीं पर हलवाई के पास बिठा देते हैं और हलवाई से कहते हैं कि काका ध्यान रखना, मेरी बहनें हैं यहाँ पर, और मम्मी पापा पूछें तो कह देना कि इनका भाई गोपाल इन्हें छोड़ने आया था, वो इन पर गुस्सा ना हो। वो कहते हैं ठीक है भाई, और वहां से गोपाल जी चले जाते हैं। दोनों बहनें वहां बैठी हुई थी। तब तक उनके माता पिता उन्हें सब जगह ढूंढ चुके थे। सभी जगह ढूंढ कर हार थक कर जब वो आए तो वो अपनी बेटियों को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन एक तरफ गुस्सा भी थे। कहते हैं तुम कहाँ चली गई थी, इतनी देर में क्यों आई। तो वो कहते हैं कि हम गोपाल भैया के साथ थे, हमें गोपाल भैया मिले और उनसे हमने बहुत सारी बातें की, वही हमें यहाँ छोड़ कर गए हैं। इतने कॉन्फिडेंस से जब उन बेटियां कह रही थी तो उसका पिता कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, कान्हा जी हैं, हम सबकी मदद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि साक्षात किसी को दिख जाएं। तभी वो हलवाई कहता है कि अरे बाबूजी क्यों परेशान हो रहे हो, आप ही का तो बेटा इन्हें छोड़ कर गया है। बहुत ही कोमल सा शरीर था, सांवला सा रंग था, बहुत ही तेज था उसके चेहरे पर, वो तुम्हारा ही बेटा था। अब हलवाई जब ऐसी बात कहता है तो अब उन लड़कियों के पिता को पता चल जाता है कि वाकई में ये सच कह रहे हैं, और वो जोर से अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और अब अपनी दोनों बेटियों को, गुंजन और अंजू को लेकर अब शादी में शामिल होते हैं। शादी पूरी होती है। शादी के बाद अब घर जाने की बात करते हैं, लेकिन दोनों बहनें कहती हैं कि हमें वृंदावन में ही अपनी सेवा देनी है। माता पिता के काफी मनाने के बाद भी वो वहां से नहीं जाती हैं। 8 से 10 साल तक दोनों ने वहां पर सेवा दी। उसके बाद गोपाल जी खुद आते हैं और कहते हैं कि अब बहन तुम शादी कर लो, शादी की उम्र हो चुकी है। और उसके बाद वो दोनों शादी कर लेती हैं। कान्हा जी के कहने पर ही वहां से वापस दिल्ली जाती हैं। वहां पर उनकी शादी होती है। शादी में जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है और दोनों बहुत अच्छे से गोपाल जी की सेवा आव भाव किया करती थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है, जिनमें से अंजू नाम की जो लड़की है वो इस दुनिया से चली जाती है क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी, और जो गुंजन है उसने इस कहानी को हमें बताया है, जिसकी उम्र करीबन 82 साल है। आज भी वो जीवित हैं। एक बुजुर्ग महिला इस कहानी को बताती हैं, और आप भी समझते हो बुजुर्ग लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते, उन्हीं ने ये कहानी हमें बताई है। बिरला ही कोई ऐसा होता है जिनको साक्षात कान्हा जी के दर्शन होते हैं, जैसा कि इन दोनों बच्चियों को हुए। अक्सर जो निधिवन में जाते हैं या तो वो मानसिक तौर पर उन्हें बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, वो स्टेबल नहीं रह पाते, या फिर अंधे हो जाते हैं, या फिर बहरे हो जाते हैं। जो भी निधिवन में आज तक रुका, सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ। इस बात पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी शोध किया, लेकिन कोई भी कुछ भी पता नहीं लगा पाया। लेकिन वो दोनों लड़कियां बिल्कुल हष्ट पुष्ट सही सही वहां से आती हैं और बिल्कुल अच्छे से अपनी जिंदगी जीती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस सच्ची कहानी के बारे में? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपके साथ सच्चे अनुभव मैं लेकर आती हूँ और सच्चे अनुभव ही शेयर करती हूँ। आपको जैसी भी सीख इस कहानी से मिली है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब वक्त हो चला है उन लोगों का नाम लेने के लिए जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट लिखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है विवेक, जो कि अलीगढ़ से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो अंकल जी हैं, बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं, बेटा कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छी कमेंट करते हैं, और मध्य प्रदेश के सिंगरौली से ये कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन, जो कि लाहौर पाकिस्तान से हैं,
बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर शर्मा जी, जो कि कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है बालवीर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है शारदा शर्मा जी, जो दिल्ली से हैं। इनको तो शायद ये कहानी पता होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जीतू प्रजापति जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुधीर राठी जी, जो ओडिशा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे चलते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक भगवान से कामना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में मस्त रहें, रिश्तों को अहमियत दें, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जिएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।